अमेरिकन चैनल मशहूर CNN है, जिसके दरमियान बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप। अब तो आजहानी कहना चाहिए। ट्रंप बहुत नाराज़ रहता था CNN के, बहुत ज़्यादा अजब तरह की, जैसे गलियों में लड़ाई होती है उस तरह की ट्रंप और CNN के दरमियान पूरी उसकी दौरे सदारत में लड़ाई रही है। CNN ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाये की थी। मैं उसका एक सिर्फ हिस्सा आपको उसका खुलासा सुनाता हूँ। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नन अदर दैन इस्लाम। उसने लिखा था कि यहाँ मुसलमानों की आबादी 70 से 80 लाख है, 7 to 8 मिलियन। उसमें उसने कहा था कि चौथाई से ज़्यादा उसमें नौ मुस्लिम लोग हैं जो रिसेंटली कन्वर्ट हुए हैं पिछले चंद सालों में। और उसका कहना ये था कि हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि अंदाज़ा किया जा सकता है कि हर साल 20,000 लोग अमेरिका में इस्लाम कबूल करते हैं। एक न्यूज़ एजेंसी है RT न्यूज़, उसने एक तफसीली रिपोर्ट छापी थी और उसकी जो रिपोर्टर ने इस पर रिसर्च किया था उसका नाम था प्रिया श्रीधर। ये इंडियन ओरिजिन की मालूम होती है। उसने भी इस बात को कंफर्म किया कि कम से कम 20,000 अमरीकी हर साल इस्लाम कबूल करते हैं। और उसने उनमें से बहुत से लोगों से मुलाकात भी की और उनका ये तासुर जाहिर किया कि हम बहुत खुश हैं अपने फ़ैसले पर। और उसने ये भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस्लाम कबूल करने वालों में ज़्यादा तादाद वाइट नस्ल की औरतों की है। यानी पहले रुझान था सिर्फ ब्लैक अमेरिकन्स में इस्लाम के कबूल करने का, उनमें तहरीकें भी चली इस्लाम की, लेकिन अब जो रुझान है वो सिर्फ हमारे ब्लैक भाइयों और बहनों में नहीं है, उनमें तो है ही, लेकिन अब वाइट नस्ल में और वो भी ख़वातीन में इस्लाम कबूल करने का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उन्हीं में से एक नौ मुस्लिम वाइट नस्ल की खातून से इस रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया था। उसमें जो कुछ उसने बताया उसमें एक बात मैं कोट करता हूँ। उसने कहा था कि मैंने 12 साल तक कैथलिक स्कूल में तालीम पाई थी, मगर मैं मुतमईन नहीं थी और मेरे ईमान को, मेरे फेथ को ज़्यादा इत्मीनान और ज़्यादा गहराई की ज़रूरत थी। माई फेथ वॉज इन सर्च ऑफ सम मोर डेप्थ। और मैंने जब मुताला किया तो मुझे वो गहराई सिर्फ इस्लाम में मिली। एंजिला नाम की एक लड़की का उसने बहुत तफसीली हाल अपनी रिपोर्ट में बयान किया है। उसने पुरानी एंजिला की तस्वीर भी दिखाई अपनी टीवी रिपोर्ट में, जो एक ज़ाहिर है कि अमेरिकन नौजवान लड़की की तरह दिखती है। मगर अब ये रिपोर्टर कहती है कि अब आप इसको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। अब वो अपने सुनहरे बाल कभी नहीं दिखाती, इसलिए कि वो कभी बग़ैर हिजाब के बाहर निकलती ही नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अब मुसलमान है। इस रिपोर्टर ने एंजिला से पूछा था कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो उसका जवाब था बड़ा मासूमाना, आई वॉज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। मैं सच की तलाश में थी और वो मुझे इस्लाम और सिर्फ इस्लाम में मिला। उसने एक दिलचस्प सवाल ये भी किया कि आप जब पुरानी एंजिला को देखती हैं, वो फ़ोटो दिखाया उसको, तो आप उसको ज़्यादा खुश देखती हैं या आज की एंजिला ज़्यादा खुश है? तो उसने कहा नहीं, मैं तो आज की एंजिला को ज़्यादा खुश देखती। यही हाल UK का है, बरतानिया का। शायद आपको यकीन ना आए कि बरतानिया के बारे में तो बाज़ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों की तादाद में वहाँ तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है। इसमें ज़्यादा तादाद नौ मुस्लिमों की है। और ये ख़बर तो बार बार आ रही है, पिछले 2-3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ कि लंदन शहर में सबसे ज़्यादा जो नाम रजिस्टर किया जाता है उन दफ्तरों में जहाँ नौमौलूद बच्चों के नाम लिखवाए जाना ज़रूरी है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो जिस नाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। कहते हैं कि सिर्फ पिछले साल 18
19 में, 2018 और 19 में बरतानिया में 5000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यही हाल जर्मनी का है, यही हाल उस फ्रांस का है जिसके सदर के बारे में किसी खैर खां ने मशवरा दिया है कि ज़रा इलाज करा लिया जाए। हम भी दुआ करते हैं शिफाए कामिल की और आजिल की। फ्रांस का तो अजीब ही हाल है।